आज हम समझेंगे बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, क्योंकि आपकी टीचिंग एग्जाम में सीटीपी के जो साइकोलॉजी वाला पार्ट होता है 30 क्वेश्चन का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सीटेट आपका नजदीक है तो ये क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से तैयार कर लेना है। सामान्य बुद्धि लब्धि कितना, आईक्यू कितना होता है, परखर बुद्धि वाले बच्चे का आईक्यू कितना होता है। फिर ये पूछ लेते हैं कि डिटार्टेड यानी कि मंद बुद्धि वाले बच्चे का आईक्यू कितना होता है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिससे आपके 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आपके सामने एक पीडीएफ है, पूरा पेज है, आप देख पा रहे हो। इसमें पूरा का पूरा चार्ट है। इस चार्ट में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें स्टार्ट याद करने के लिए यहीं से करना चाहिए और यहीं से हमारे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया होगा ना, आपने सोल्व किया होगा, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से पूछता है। फिर इसके ऊपर का जो वर्गीकरण है उसे समझेंगे, इसके नीचे का वर्गीकरण समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे तक समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार बुद्धि लब्धि का जो एक गणना है उसके आधार पर आईक्यू किसी बच्चे का कितना है उसको उस हिसाब से या नाम दे दिया गया है और नाम के साथ साथ में उसका आईक्यू लेवल जोड़ा गया है। तो एक साइड आप देख रहे हो इंटेलिजेंसी ग्रुप, ठीक है, ये इंटेलिजेंसी ग्रुप है और जिसमें कि यहाँ पर बुद्धि लब्धि वर्ग है, यहाँ पर कैटेगरी बना दी गई है। साथ साथ में इसमें जो है आपको ये इनके साथ साथ में आईक्यू लेवल के हिसाब से जो नाम दिए गए हैं, इनकी विशिष्टता है, उसके साथ में आपको इस तरीके से मैच करना है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे जो सामान्य बुद्धि बच्चा होता है, एवरेज बुद्धि बच्चा होता है, जो जहां आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे पूछेगा कि या तो पूछ लेगा हरलोक के अनुसार, या पूछ लेगा टर्मन के अनुसार, या फिर किसी के भी अनुसार पूछ सकता है। सामान्य बुद्धि लगभग सभी ने एक ही माना है। ठीक है, तो किसी का भी नाम देकर आपसे पूछे कि उस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार सामान्य बुद्धि का बच्चा कितने आईक्यू लेवल का होता है, तो सीधी सी बात है, आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि अगर 90 से 109 या फिर यहाँ पर 110 हो जाए ना, 110 कहीं कहीं पर जो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो 90 से 109 या फिर 110 आईक्यू लेवल का जो बच्चा होता है वो सामान्य बुद्धि का बच्चा कहा जाएगा, एवरेज बच्चा कहा जाएगा। इस तरह के बच्चों का परफॉर्मेंस भी सामान्य होता है, कुछ उसमें विशिष्ट या फिर ऐसा नहीं कि कभी मतलब ऐसी चीजें कि जिससे जो बेवकूफ़ी वाले हो, वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह का जो बच्चा रहता है वो एकदम सामान्य उसका परफॉर्मेंस सब चीज़ों में रहता है। ठीक है, यानी वो लगभग सब तरह की एवरेज चीज़ें कर लेता है। फिर बात करें, ऊपर से समझेंगे इस तरीके से, बात करें कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, 110 से 119 के बीच में है, इसी तरीके से इसको रो को ऊपर पढ़ाते चले जाएंगे, तो वो किस प्रकार की बुद्धि होगी उस बच्चे की, तो वो होगा उत्कृष्ट बुद्धि वाला बच्चा, यानी कि जिसे हम कहेंगे सुपीरियर। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर पूछ लेगा कि सुपीरियर बुद्धि यानी कि सुपीरियर बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होगा, तो आप कहोगे 110 से 119 के बीच में। ठीक है, क्योंकि एवरेज के ऊपर जो होगा वो थोड़ा सुपीरियर होगा। सुपीरियर हो सकते हैं, जैसे कि हम कहे कि जो बच्चे थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं उसको क्लास में सुपीरियर माना जाता है ना। और आपने भी देखा होगा, अगर आप टीचर है, कहीं प्राइवेट पढ़ाते हैं या फिर आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को फेस करोगे। आप ये देखोगे कि कुछ बच्चे एवरेज है तो कुछ बच्चे उनसे थोड़ा अच्छे परफॉर्मेंस वाले हैं। तो अच्छे परफॉर्मेंस, थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले, जिनके टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनके जो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो थोड़ा सुपीरियर है। उनको कम समझाने में ही वो जल्दी बातों को समझ लेते हैं, तो वो सुपीरियर बुद्धि वाले यानी कि 110 से 119 के बीच में आते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक की होड़ में होते हैं,
है ना। तो या फिर कह सकते हैं कि वो हर एक फील्ड में अपने आप को नंबर वन साबित करते हैं। तो वो बच्चे कहते, उन बच्चों को हम कह सकते हैं प्रखर बुद्धि वाले, जिन्हें हम वेरी सुपीरियर कहेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, वेरी सुपीरियर। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ना वो एवरेज होते हैं ना वो सुपीरियर होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि एकदम विशिष्ट कह सकते हैं कि मतलब उनमें जो विशेषता होती है वो यूनिकनेस, यूनिकनेस तो नहीं कहेंगे क्योंकि यूनिकनेस तो एक तरह से जो श्रेष्ठतम बुद्धि वाला होता है, जिस प्रतिभाशाली जो बुद्धि, जीनियस होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके कह सकते हैं कि जो जीनियस से ऊपर है, वेरी जीनियस जिसे हम कहेंगे, ठीक है, और उनका परफॉर्मेंस हर फील्ड में नंबर 1 रहता है। तो इस तरह के बच्चों को हम कहेंगे कि वो बच्चे कैसे होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, वेरी सुपीरियर होते हैं। और उनका आईक्यू लेवल इसमें आप ऐड कर देंगे इस तरीके से 120 से 139 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा नंबर चेंज मिलेगा, फिक्स नंबर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से लेकर चलना है। फिर याद रखने की आसानी के लिए ये चीज बहुत मतलब इस तरीके से करनी है। फिर बात करें कि ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली है, जो साइंटिस्ट बनते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं, जैसे कि वर्ल्ड में ऐसे बच्चे सिर्फ 1% होते हैं, ठीक है। ऐसे वो कौन से बच्चे थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हुआ या फिर कहते हैं एडिसन हुआ, यानी कि वो काम करने वाले बच्चे जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी ना की हो, जो एकदम सबसे हटकर सोचते हो, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया हो, जिन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया हो जिसे तोड़ना बेहद ही मुमकिन होता है। यानी कि दुनिया में एक नया ही, जैसे कि कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम हुए, उनके जैसा अभी तक किसी ने भी कम से कम भारत देश में तो नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसी बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो 1% होते हैं वर्ल्ड में, तो उनका आईक्यू लेवल कह सकते हैं कि 140 से 200 के बीच में जो रहता है, उन्हें हम कहेंगे प्रतिभाशाली यानी जीनियस। उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, जीनियस। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग का लेवल क्या है, वो किस लेवल तक सोच सकते हैं, ऐसा कोई भी इमेजिन तक नहीं कर सकता, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस से ही उनकी चीज़ों का पता चलता है, ठीक। तो ये इस लेवल के जो बच्चे होते हैं 140 से 200 तक की आईक्यू लेवल जिनका होता है, तो वो बच्चे होते हैं कौन से, प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस बच्चे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देकर भी आपको समझा दिया। ऐसा कोई ना कोई जीनियस बच्चा आपको फेस करने को मिलेगा, ठीक है। आपके आस पड़ोस में हो सकता है, या फिर आपके जो अभी तक लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, कभी आपने देखा हो, सुना हो, आपकी रिश्तेदारी में हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा जीनियस है, वो प्रॉब्लम्स को मिनटों में सोल्व कर देता है, या फिर कभी टेंशन ही नहीं लेता, है ना। जो काम पूरे रिश्तेदारी में या पूरे मोहल्ले पूरे गांव में कोई नहीं कर पाया, उसने कर दिया है, ठीक। तो ऐसे बच्चे 1% होते हैं, और जो कह सकते हैं कि कम संसाधनों से कुछ इतनी बड़ी चीज कर जाते हैं जिसका कभी किसी ने अनुमान भी न लगाया हो। तो ये तो हुई जीनियस की बात, प्रतिभाशाली की बात, और यहाँ तक हमने समझ लिया है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें कि इससे नीचे से कुछ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो क्वेश्चन आएंगे आपके जड़ बुद्धि से। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जड़ बुद्धि से क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा इडियट, जो इडियट बच्चे होते हैं, इडियट बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो वो 25 से नीचे होता है, ठीक। अब यहाँ से डाउन होते चले जाएंगे, क्योंकि हमने 109 तक तो क्लियर कर ही लिया था। अब क्या है कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब 80 से 89 तक के जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे होते हैं, वो होते हैं डल, यानी कि वो एवरेज से थोड़ा डल होते हैं, मंद बुद्धि होती है, ठीक भाई। अगर एवरेज बच्चा है तो एवरेज बच्चा तो लगभग सामान्य तौर पर सभी काम कर लेगा, लेकिन जो बच्चा, मच्छर लड़ रहे हैं वो लाइट वाले हैं, ठीक है, जो बच्चा आसानी से चीजों को न समझ पाए, उनको थोड़ी सी मतलब उनकी स्पीड सीखने की थोड़ी डाउन हो, डल हो, ठीक है, तो वो कहे जाएंगे मंद बुद्धि वाले बच्चे। कौन से कहे जाएंगे, मंद बुद्धि यानी कि डल बुद्धि वाले बच्चे। फिर इसके नीचे आएंगे, समझेंगे कि 70 से 89 अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है, तो वो किस तरह प्रकार की बुद्धि वाला होगा, तो वो होगा निर्बल बुद्धि यानी कि फीबल माइंडेड। यहां से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा फीबल माइंडेड का आईक्यू लेवल कितना होता है। फीबल माइंडेड यानी कि कमजोर, यानी कि निर्बल, यानी कि दुर्बल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फीबल माइंडेड यानी कि निर्बल बच्चा, कमजोर बच्चा, दुर्बल बच्चा का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो कितना होता है, 70 से 79 के बीच में होता है, ठीक है, 70 से 79।
के बीच में होता है। आप इसको किसी भी तरीके से रिलेट करके कोई मतलब कूट भाषा में, जैसे कि कभी किसी सॉन्ग से जोड़ देते हैं, कभी किसी पहेली से, कहानी से जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से करके आप याद कर सकते हो। फिर बात करें कि अगर मोरॉन आपसे पूछे कि मोरॉन जो बच्चे होते हैं, जो उनका IQ लेवल कितना होता है मोरॉन बच्चों का, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से आपको आंसर देना है कि जो मोरॉन बच्चे होते हैं, मूर्ख बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल होता है 50 से 59, 50 के से 59 के बीच में होता है, ठीक है। और ये नंबर मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो है एक एवरेज, एक आइडियल मतलब सारणी है। इस तरीके से इसी में से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें कि मूढ़ बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, एम्बेसाइल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे यानी कि आपसे पूछेगा कि मूढ़ जो बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, तो 25 से कितना आप कहोगे 49 के बीच में होता है, ठीक है, 25 से 49 के बीच में होता है। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर सेकंड नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से पूछे जाएंगे सेकंड नंबर पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूछ लिया जाता है कि वह मनोवैज्ञानिक आपको कोई भी नाम दे देगा जो 140 से 140 से ऊपर, 140 से ऊपर प्लस कर देगा, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर यहाँ ये नहीं देगा, ठीक है। 140 प्लस को क्या मानते हैं, 140 प्लस को प्रखर बुद्धि वाले मानते हैं या प्रतिभाशाली मानते हैं या उत्कृष्ट बुद्धि वाले मानते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आपको ये विश्लेषित कर लेना है कि यहाँ पर नाम किसी का भी दे दे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सामान्य बुद्धि में भी ऐसा ही केस होता है और जड़ बुद्धि में भी ऐसा ही केस देखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इससे काफी क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ये पूरी की पूरी सारणी आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी के लिए। नहीं तो अदरवाइज आप फिर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी PDF अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल बिल्कुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर हाँ कोई आपको क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।